जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्रुप पे। और आज आपके स्पर्म को एनालाइज करेंगे और आपके भविष्यफल के बारे में जानेंगे। आपकी वर्तमान उम्र 23 वर्ष है और आप पुरुष हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आपके कुछ बेसिक सवाल भी है जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, उन पे भी हम आएंगे, लेकिन शुरुआत में सर्वप्रथम इसका विश्लेषण कर लेते हैं। आप राइट हैंडेड पर्सन है, आपके लेफ्ट हैंड को एनालाइज किया जा चुका है और दोनों के जो नतीजे आए हैं वो इसी एनालिसिस में आपको बताई जाएगी। शुरुआत करेंगे मणिबंध की रेखाओं से, किस प्रकार की और आपके लिए कैसी है। मणिबंध की रेखाएं अगर हम पुरुषों की बात करें तो अमूमन उसमें विनस की तरफ यानी शुक्र की तरफ से उनका उद्गम होता है, लेकिन आप में थोड़ा सा अलग है और चंद्र की तरफ से इनका उद्गम हुआ है। ऐसी परिस्थितियां क्या बयां करती है? ये व्यक्ति के कोमल हृदय को और चंचल स्वभाव को दर्शाती है, जो कि आपके बेस में है, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं कि आपका स्वभाव ही एक उस तरीके का है जिसमें थोड़े से व्यक्ति शर्मीले हो जाते हैं, बहुत ही कोमल स्वभाव के, बहुत ही ज़्यादा जिसमें जज्बात बड़े बड़े होते हैं। वैसी परिस्थितियाँ यहाँ पे बेसिक वो चीज़ें आप में जुड़ी ही होती है। इसके अलावा जो सर्वप्रथम रेखा है वो जंजीराकार अवस्था में चल पड़ी है। ये जीवन के पूर्ण जीवन की शक्ति को दर्शाती है, स्थिरता को दर्शाती है, पेशेंस को दर्शाती है, और वो चीज़ें कभी भी पूरी तरीके से सही नहीं है, यानी कि जीवन में उतार चढ़ाव की एक स्थिति बनी रहेगी जिसमें आपकी भावना का महत्वपूर्ण योगदान होगा। इसके अलावा जो दूसरी एक परिस्थिति है जिसमें हम धन की बात करेंगे, वो स्थिति काफ़ी अच्छी है, उसमें कहीं से कोई समस्या नहीं है। सुख की रेखा भी दो अलग अलग रेखाओं के सहयोग के साथ अलग अलग होकर निकली है, ठीक है। इसका बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ता है, ये आपके आफ्टर मैरिज इन चीज़ों को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए मणिबंध की रेखाओं की अगर बात करें तो इसमें 100 में हम 70 नंबर इसे दे सकते हैं, आपके लिए पॉजिटिव ही है, ठीक है। चलो ऊपर चलते हैं और आपके माउंट जो हैं उन्हें हम पहले देखते हैं। माउंट में सबसे पहले हम देखेंगे आपके वीनस को, जुपिटर की क्या सिचुएशन है और ये आपके लिए कैसी है। जुपिटर माउंट आपका बहुत ही अच्छा है, एक बेहतर स्थिति में है और काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन इनर लाइंस आपके लिए अच्छी नहीं चली आ रही है, ठीक है। बिकॉज जैसे ही इनके एंड से अगर इनर लाइंस जो है इस प्रकार की परिस्थितियां बना के अगर चलेंगी तो ये आपके ऊपर के दबाव को दर्शाती है। जब व्यक्ति अपने दबाव में, किसी के दबाव में कुछ ऐसा कृत्य और कार्य में शामिल हो जाता है या करने को विवश हो जाता है जो कि उसे पसंद नहीं है और जो उसके लिए मुसीबत का कारण बनने वाला है, और ये परिस्थितियाँ आप में काफ़ी तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रही है। आप एक अभी शुरुआती उम्र में हैं जहाँ आपको जीवन में भी बहुत कुछ करना है। एक ऐसा पीरियड है जहाँ से ही आपने तय करनी है कि जीवन को किस दिशा में ले जाना है, और अगर इस अवस्था में आप ऐसी परेशानियों से, ऐसे दबाव से गिरेंगे तो परिस्थितियां आपके हाथ से निकल जाएंगी और फिर एक मुश्किल और बहुत ही ज़्यादा तकलीफदेह सिचुएशन आपके लाइफ में आ जाएगी, फिर आपके लिए निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो कृपया करके कोई भी ऐसा दबाव जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है या जिसका निर्वाह कर सकते, उन चीज़ों को अपने ऊपर ले ही ना, ठीक है, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा इन फ्यूचर आपकी जो जुपिटर की जो चिन्ह, इस पर कुछ स्पेशल सिंबल है, वो क्या दर्शा रहे हैं। सिंबल में ज़्यादा कुछ है नहीं, शनि के साथ जो इनकी एक संयोग बन रहा है उसमें आने वाले समय में एक विशेष प्रकार के चतुर्भुज की स्थिति आपके यहाँ पे बन रही है। वर्ग का सिंबल यहाँ पे आपके लिए तैयार हो रहा है, लेकिन ये भी शनि के सहयोग से ही है, ठीक है। शनि के सहयोग से है तो थोड़ा आपको मुखर होना पड़ेगा। अपनी एक जैसे आप में एक प्रॉब्लम क्या है कि चीज़ों को आप सही तरीके से, इवन कि जो आप जानते हो, जो आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, उसे भी आप सही तरीके से सामने रख नहीं पाते, ठीक है। तो उस पर आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा, मुखर होना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, यानी कि थोड़ा खुलना पड़ेगा। वो आपके लिए एक बहुत बड़े टास्क की तरह है, क्योंकि आपका जो शर्मीला स्वभाव है, जो कि आपकी मणिबंध की रेखा के समक्ष ही चीज़ें स्पष्ट हो चुकी थी, तो वैसे में आपके लिए मुश्किल है, लेकिन उससे कोशिश करें कि उभारने का, ठीक है, उससे बाहर निकले तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वैसे इनका जो स्पेस है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही बेहतर स्थिति है, तो निश्चित तौर पे ये आपके लिए लॉट्स ऑफ चांसेस आने वाले समय में देंगे, अगर आप अपने आप को सही तरीके से संभाल लेते हैं तो।
जैसे कि मान लो कोई बहुत बड़ा खेत है, ठीक है, और आपने उसमें कुछ पैदावार करी ही नहीं, कोई बीज बोया ही नहीं, तो क्या होगा, वैसे ही पड़ा रहेगा। बिल्कुल उसी तरीके की परिस्थितियाँ हो जाती है जब हम कुछ नहीं करते तो, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपके सैटर्न माउंट की। सैटर्न कैसा है आपके लिए? देखो, सैटर्न की अभी अगर बात करें तो अभी बहुत ही शुरुआती अवस्था में है। इनके कुछ ज़्यादा असर अभी आपको दिखे नहीं है, लेकिन आने वाले समय में बहुत कुछ देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो अपने स्वास्थ्य पे, यानी कि अपनी हेल्थ पे फोकस रखना, क्योंकि चीज़ें वहाँ पे आपके लिए मुश्किल का सबब बनती जा रही है, खासकर मेंटली, ठीक है। और देखो, आपस में ये दोनों संयोग कर रहे हैं। इनकी जो भी इनर लाइन्स है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। इवन कि इतनी तेज़ी से नॉर्मली कभी नहीं बढ़ती, लेकिन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ के ये आपके शनि के क्षेत्र तक अतिक्रमण कर रही है, और ऐसी परिस्थितियां आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास समय है, काफ़ी अभी अच्छी एज है, जिस समय आप चाहो तो चीज़ों को आप बेहतर तरीके से संभाल सकते हो और खुद से फैसले लेना और उस पर अमल करना सीखो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि खुद पे भरोसा करना सीखो, क्योंकि आप में कैपेबिलिटी है, आप में उतना स्टेमिना है, आप डिजर्व करते हो उन चीज़ों को। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप उन्हें सही तरीके से रख नहीं पाते, खुद पे आप विश्वास नहीं कर पाते। इस कारण जो आपके गार्जियन होंगे या जो भी लोग हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं भरोसे की कमी हो जाती है कि शायद कर पाए या ना कर पाए, ठीक है। तो जो भी करो, इवन कि खुद भी भरोसा ना हो, फिर भी अपनी बातों को इतनी मजबूती से रखो ना कि खुद पे आ जाएगा आपको भरोसा, ठीक है। रख के देखो, करना सीखो, बिकॉज बस यही समझ लो कि जो दिखता है आज के ज़माने में या किसी भी सेक्टर में ले लो, वही बिकता है, ठीक है। तो जब तक आप अपने आप को बिल्कुल खोलोगे नहीं, बिल्कुल ओपन नहीं करोगे, तब तक आपकी कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में, चाहे आप में कितने भी टैलेंट कूट कूट के क्यों ना भरे हो, ठीक है। दुनिया देखेगी तभी तो जानेंगी ना सर, ठीक है। तो उससे निखारो, उससे बाहर की तरफ लाओ। अगर कुछ कमी भी होगी ना तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर सब कुछ है लेकिन डब्बा बंद है तो दुनिया देखेगी ही नहीं, तो क्या होगा, पड़े पड़े वैसे ही खराब हो जाएगा, ठीक है। तो वो अगर आप करते हो तो यहाँ पे आपके लिए एक बेहतर स्थिति बना रही है, जो कि आगे आने वाले समय में फिनेंशियली भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग करेगी, ठीक है। उस पर भरोसा रखना। वैसे भी अगर इनकम की बात करें तो आपको बेसिकली जॉब से ही होनी है, ठीक है। बिजनेस वगैरह में कोई चांसेस आपके लिए है नहीं, जॉब के लिए ही है, और जॉब में बहुत ही अच्छे चांसेस हैं। इवन कि अगर बात करें तो आफ्टर मैरिज आपके लिए और भी ज़्यादा सिचुएशन यहाँ पे अच्छी होती चली जा रही है, बिकॉज आपका लेफ्ट हैंड भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव था, उसके मुकाबले राइट हैंड में कुछ परेशानियाँ हैं, ठीक है। तो उस पर थोड़ा सा आप काम करो तो आपके लिए अच्छा होगा। एंड थर्ड हम बात करेंगे आपके सन माउंट की। सन की कैसी सिचुएशन है? सन आपके लिए यहाँ पे एक बेहतर स्थिति की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन अभी इसने कुछ वैसा अपना रूप दिखाया नहीं है, क्योंकि आपने अपनी तरफ से कुछ भी कोशिश करी ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो कोशिश करो थोड़ा सा, आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने एक करियर वाइज आपका सवाल था कि आप कुछ IIT वगैरह के लिए आप करना चाहते हो, इसमें जाना चाहते हो, क्या हो सकता है 100% आप इसमें सफल हो जाओगे, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन जो पूर्व में बातें कही गई हैं इन सारे माउंट पे, उन चीज़ों की माला बना के पहन लो, ठीक है। तभी जाके ये सारी चीज़ें आपके हाथों में होंगी, क्योंकि ये चीज़ें होनी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे तो जो इनर लाइन्स है, जो कि इनेमी लाइन्स उसे खराब करेगी, ठीक है। फिर पछतावा होगा कि मैंने चाहा होता तो मैं उन चीज़ों को अच्छे तरीके से मैंने कर लिया होता। तो अगर आप करते हो, खुद पे विश्वास करो, आगे बढ़ो, आप 100% सफल हो जाओगे। वीडियो सेव करके रख लेना, ठीक है। बस यही बता सकता हूँ। बहुत अच्छी है, निकाल के ले जाएगी आपको आगे की तरफ। माउंट की अगर बात करें तो माउंट की पोजीशन उतनी बेहतर नहीं है, लेकिन यहाँ के जो लाइन्स हैं और जो इनकी आभा है वो बता रही है। जैसे कि एक कहावत है ना कि होनहार पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, तो उस तरीके की स्थिति है, जो कि बता रही है कि आगे क्या आपके लिए करने वाली है। अब हम बात करेंगे मरकरी माउंट की। यहाँ की कैसी सिचुएशन है? मरकरी अच्छी है, इसकी तरफ से आपको अच्छा सपोर्ट है। बुद्धि और विवेक के बीच का एक सामंजस्य है, उसकी कमी स्पष्ट तौर पे यहाँ नज़र आ रही है, तो उस पर आपने काम करना पड़ेगा, तो आपके लिए अच्छा है। और फिलहाल
किसी भी प्रकार के अफेयर से बचे। जैसा कि आपका स्वभाव है बहुत ही ज़्यादा शर्मीले स्वभाव के, और किसी से नज़रें मिला पाने की भी क्षमता नहीं होगी आपकी, ठीक है। आप सच बताना नहीं होगी आपकी क्षमता, लेकिन फिर भी दिल में बहुत से गुलाब खिलते होंगे, तो कृपया उन्हें पानी ना दें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि इस टाइम अगर आप उसे पानी देंगे तो आप अपने करियर पे पानी दे रहे हैं उसे, इसी तरीके से आप मान के चलो। क्योंकि अफेयर्स जैसी चीज़ें भी आपके सामने प्रकट हो रही है, तो उनसे बचने की आपको आवश्यकता है, ठीक है। अब हम आएंगे नीचे और मार्स माउंट के बारे में जानेंगे। मार्स की अगर बात करें कैसी है आपके लिए, मार्स यहाँ पे आपके लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। एक बेहतर कल को दर्शा रही है, जिसमें कि एक हालांकि बहुत ही अच्छी बात है एक तरीके से आप उसे बोल सकते हो कि अप्रत्याशित है, ठीक है। सरप्राइज के जैसे है मेरे लिए भी, कि यहाँ पे जब मैंने लेफ्ट देखा था उस टाइम मैंने यहाँ भी उन चीज़ों को देखा था, तो बिल्कुल इसी प्रकार की थी। काफ़ी ज़्यादा ये आपको आगे की तरफ एकाएक बढ़ा के ले जाने वाली है। जैसे कि जो आपका स्वभाव है ना, जो आपका तौर तरीका है जीवन जीने का, पूरी तरीके से चेंज करने वाली है। एक टाइम है इसका, जब वो टाइम आएगा, वो ईयर आएगी जब पर्सनल चैट होगी, उस पर मैं डिटेल स्पेस पे जाऊंगा आपको कि इसके क्या प्रभाव आपको नजर आएंगे, ठीक है। तो उस समय ये ना पूरे तरीके से बदलने वाली है। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको हैरान कर देगी, खुद पे आपके खुद में जो कुछ ऐसी चीज़ें बदलाव होंगी, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे क्या बताऊँ, काफ़ी हंसी आ रही है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, ठीक है। इसके अलावा मार्स का आपको सपोर्ट भी है बहुत ही ज़्यादा। कभी भी जब आप ज़्यादा मुसीबत में हो, ज़्यादा परेशानी में हो, तो ये माउंट आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। बस मुसीबत कहाँ पे लाने वाला है, तो एक टकराव की स्थिति पैदा करने वाली है, जो कि मैंने आपके मरकरी माउंट पे जो बातें बोली थी, वहाँ से उन चीज़ों को समझ जाना कि किस प्रकार का टकराव की स्थिति आपके वहाँ पे आएगी, ठीक है। सेकेंड मार्स की बात करें तो यहाँ की सिचुएशन अच्छी है, कोई इशू नहीं है। जहाँ कहीं भी कुछ गलत लोग हो ना या गलत संगति हो, तो उससे बचने की हमेशा कोशिश करना, इवन कि बच ही जाना तो अच्छा है, नहीं तो करेगा कोई बढ़ेगा कोई, यानी आप, ठीक है। तो ये आपके लिए अच्छा होगा। बात करेंगे आपके राहु की। राहु की तो जय जय है, पूछो ही मत, बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, ठीक है। यहाँ पे जो शुभ चिन्ह होने चाहिए थे वो सारे शुभ चिन्ह यहाँ पे मौजूद हैं, और काफ़ी वेल सेटल्ड है, ठीक है। कोई भी उसमें परेशानी नहीं है, कोई भी ऐसी रेखा नहीं है इनएमिलेंस जो कि उससे खराब कर सके। यहाँ तक कि कुछ अच्छे जो चिन्ह होते हैं वही यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। खासकर बात करें तो एक धनतेरस की स्थिति यहाँ पे बन रही है मस्तिष्क रेखा के सहयोग से, वो भी काफ़ी ज़्यादा उम्दा है। इसके अलावा यहाँ पे आके जो 3 भागों में विभक्त हो रही है मस्तिष्क रेखा, ये भी एक टाइम पीरियड है ना, वैसे तो अच्छा नहीं होता, लेकिन एक टाइम पीरियड है, उसमें आपके लिए बहुत ही अच्छा कर देगी, ठीक है। जब आप लाइफ के उस फेज में रहोगे जहाँ आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा ना, उस टाइम ये आपके लिए एक तरीके से ऑप्शन लेके आएगी, और तब आपको अच्छा लगेगा कि अच्छा था कि मैं अलग अलग तरीक़ों से अपनी लाइफ को मैंने बांट रखा था अलग अलग फेज में, कि हाँ चलो एक ये है प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ठीक है। तो इस तरीके से आपके लिए उस टाइम में अच्छा ही रहने वाला है। अब चलो नीचे की तरफ आते हैं और हम जानेंगे आपके मून के बारे में। आपने एक सवाल पूछा था खासकर फॉरेन ट्रिप्स के लिए और जॉब के लिए। जी हाँ, फॉरेन ट्रिप्स आपके हैं और जॉब के लिए ही हैं बेसिकली, और आप बाहर में ही जाके, विदेश में ही जाके आप जॉब करेंगे और वहीं आप सेटल होंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई शंका की स्थिति नहीं है। और जो मैंने आपको बोला था बिल्कुल वही, आप जो आप पढ़ाई करना चाहते हैं आप वो करें, आप उसमें सफलता प्राप्त करते दिख रहे हैं 100%। और इसके साथ ही बाहर में भी आपका चयन बाहर जाने के लिए आपका निश्चित है, ठीक है। तो पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ आप उन चीज़ों को करें। किस्मत आपको बहुत ही बेहतरीन मौका दिए जा रही है। इवन की अगर बात करें आपके लेफ्ट पाम की, तो निश्चित तौर पे स्पष्ट होता है कि आपके जो भी हैं गार्जियन होंगे, जो भी आपके कुल खानदान के लोग, सब लोगों का आशीर्वाद आपके साथ पूरी तरीके से बना हुआ है। खासकर माता के साथ आपकी बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठता है, किसी की भी होती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो कि हमेशा मामा ही किए रहते हैं, तो उसी तरीके की आपकी स्थिति है। और उनका भी आपके प्रति बहुत ही ज़्यादा प्यार है, ठीक है, काफ़ी लगाव है।
और इवन कि छोटे भाई बहनों से आपके ज़्यादा होगा आपके साथ उनका, ठीक है। तो ये सिचुएशन आपके लिए अच्छी है, सबका आशीर्वाद आप पे हमेशा इसी तरीके से बना रहने वाला है और ये आपके बहुत काम भी आने वाला है, ठीक है। क्योंकि जब जैसे ही चंद्र के क्षेत्र से वनवंत की रेखाएं निकलती है ना, तो उस समय बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि आपके तरफ सपोर्ट कैसे क्या चल रही है चीज़ें। अब हम बात करेंगे आपके वीनस माउंट की। वीनस माउंट की क्या सिचुएशन है, काफ़ी अच्छी है, एक लग्जरी लाइफ की तरफ इशारा कर रही है और जो एक बेहतर स्थिति होती है वही बेहतर लाइन, स्थिति, सिचुएशन सब कुछ यहाँ पे है। पूरी आभा युक्त ये पर्वत क्षेत्र है, काफ़ी उम्दा और काफ़ी हेल्दी, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी इनेमी और कुछ भी परेशानियां जैसी स्थिति यहाँ पे नहीं है, ठीक है। छोटे भाई बहनों जितने भी लोग हैं उन सब का भी सहयोग है। इसके अलावा जीवन में टाइम टू टाइम जो आप चाहते हैं उतनी लग्जरी आप जीवन को बना सकते हैं। जो कुछ भी आपकी इच्छाएं होंगी आप उन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। अब इच्छाओं को प्राप्त करने का ये मतलब मत समझ लेना कि हाँ मतलब मैं कुछ ऐसा सोच लूँ जो कि पॉसिबल ही नहीं हो तो वो भी मिल जाए, ऐसा नहीं। जो आपकी नॉर्मल किसी भी बंदे की एक होती है वो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अब चलो केतु के क्षेत्र में हम चीज़ों को देख लें। केतु की बात अगर करें तो एक मिनट, केतु पे यहाँ पे बहुत सारे लाइनों की आप एक श्रृंखला देख रहे होंगे, ठीक है। और केतु के इस क्षेत्र में जो भी लाइनें हैं इनका बहुत ही व्यापक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है। इवन कि अब तक के जीवन में भी आपने इनके प्रभाव देखे होंगे, जो कि कई रंग अपने आप इसने आपको दिखा दिया होगा, ठीक है। बेसिकली क्या है कि आप अपने जड़ों से बहुत ही हद तक जुड़े हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा। क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका जैसे जैसे ऊपर की तरफ चले जाते हैं पीछे छूटता चला जाता है, लेकिन आप जितने ऊपर जाते हो ना उससे ज़्यादा नीचे की तरफ जा रहे हो। मतलब एक कहावत है ना कि ये बंदा जितना ऊपर दिखता है उससे ज़्यादा ये नीचे है, तो उतनी आप गहराई से जुड़े हुए हो, ठीक है। आप बोलते नहीं हो, चीज़ों को दिखाते नहीं हो, लेकिन अंदर ही अंदर सारी कहानी पता है कि हाँ क्या सही है क्या गलत है और मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये जुड़ाव आपको कई बार बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देता है और आपके जीवन के विकास में बाधक बनता है, तो आपको उससे बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। घरेलू जो चीज़ें हैं, इवन कि रिलेटिव्स के बीच में जो चीज़ें हैं और बहुत सारी घरेलू परेशानियां होती है आपके माता के पिता से संबंधित, उन चीज़ों से थोड़ा सा आपको बाहर की तरफ निकलना पड़ेगा, उससे थोड़ा साइड हटना पड़ेगा। अगर उस चक्कर में आप फंसे रह गए ना तो फिर जितने भी कहानियाँ अभी तक आपने सुनी ना, जितनी भी सारी चीज़ें आपके जीवन में होनी, वो सारी चीज़ें बस उसी स्पीड में होनी शुरू हो जाएंगी, धीरे धीरे सब कुछ छूटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मौका हाथ तक आएगा, लगेगा कि नहीं ये चीज़ें मुझे प्राप्त हो गई, वहाँ से पता चलेगा ये लाइन्स, ये शाखाएं और निकलती जा रही हैं। यानी कि आपको पता चला कि हमने टिकट मिल गई कि हम जा रहे हैं अब किंग्स यूनिवर्सिटी, और यहाँ पता चला कि नहीं यहाँ पे घर पे कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो चलो अब वो छोड़ देते हैं, अब पहले यहीं का सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। तो ऐसी ऐसी परेशानियाँ, तो आप थोड़ा सा बाहर निकलना शुरू करो, अपने आप को थोड़ा सा अलग करो, तो आपके लिए एक बेहतर स्थिति आएगी, ठीक है। नहीं तो ये शाखाएं स्पष्ट तौर पर संकेत दे रही हैं कि किस प्रकार आपको उलझाने के लिए आतुर है, ठीक है। तो इस पर काम करना आप, और केतु वैसे भी शांति आपको नहीं देने दे रहा है, ठीक है। तो इससे बचने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार का कोई भी नशा पान भूल के भी मत करना जीवन में, कभी भी नहीं, क्योंकि जैसे ही आप उन चीज़ों की तरफ बढ़ोगे आपके लिए मुसीबतें शुरू हो जाएंगी, ठीक है। बस यही समझ लो कि ऐसे बॉर्डर पे खड़े हो ना जहाँ आपके लिए सब कुछ है, और अगर थोड़ा सा आप गलत हुए तो सारी चीज़ें आपके हाथों से वैसे ही निकल जाएगी, ठीक है। मिलने को तो मिलेगी, लेकिन इतनी ही मिलेगी जितने में आपको संतुष्टि नहीं होगी। अब यहाँ पे देखो बहुत ही अच्छा त्रिभुज एक है, ठीक है। और जब भी ऐसी स्थिति बनती है तो धन का आवागमन आपके जीवन में काफ़ी हद तक और काफ़ी बेहतर स्थिति तक पहुँच जाता है, और ये आपके जीवन के ज़्यादा है भी नहीं, अभी 23 है ना, 27 तक ये चीज़ें आप तक पहुँचने लगेंगी। बात करेंगे हृदय रेखा की। हृदय रेखा की स्थिति कैसी है, ये अच्छी नहीं है, ठीक है। तो जब भी आपकी शादी होगी तो शादी से पहले क्या करना कि कुंडली मिलान निश्चित तौर पे करवा लेना, जो भी होगा, जो भी आपके अपोजिट हो उसका, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इनका खंडित होना
अशुभ संकेत है। बस एक लाइन में यही जान लो, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता इसमें। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और त्रिभुज की स्थितियाँ बन रही है जो कि आपके मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के मध्य में है। ठीक है, ये सारी रेखाएं आपके लिए बेहतर हैं और आपके जीवन के आने वाले कल के सूर्योदय को दर्शा रही है, उन्नति को दर्शा रही है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ आपकी भावनाएं आपके मस्तिष्क पर, यानी कि आपकी जो बुद्धि है उसका हरण कर ले रही है, यानी कि उसको हाईजैक कर ले रही है और जज्बात भारी पड़ जा रहे हैं। यही मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी समझाया था कि जज्बातों को एक जगह तक रहने दो। ठीक है, उसे कभी हावी मत होने दो, नहीं तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आपके लिए परेशानी का कारण बनेगी और आप डिप्रेशन में चले जाओगे। बस एक लाइन में समझ लो। ठीक है, फिर मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। मस्तिष्क रेखा की यहाँ की स्थितियाँ भी वैसे भी काफ़ी अच्छी नहीं है। ठीक है, ये जीवन के फालतू के लिए हुए तनाव को दर्शाती है जो कि आपने अपने जीवन में अर्जित करी है बहुत मेहनत से। बस यही बता सकता हूँ आपको। और हमेशा कोशिश करते हैं कि नहीं, अपनी चीज़ों को मैं अपने तक सीमित रखूँ, बाहर नहीं निकालूँ, लेकिन सारी चीज़ें खुद ही बाहर की तरफ ले आके डाल देते हो। ठीक है, बस एक इस पर वर्कआउट करना कि अपनी जो भी चीज़ें हो ना, अच्छी हो या बुरी हो, किसी से शेयर मत करना। ठीक है, कभी भी नहीं, किसी भी सिचुएशन में नहीं, क्योंकि आपको वहाँ पे नुकसान होगा। उस नुकसान से बचना। ठीक है, दो चीज़ें हैं जिस पे हमेशा कंट्रोल रखना। एक, किसी भी प्रकार का नशा कभी मत करना, जिस दिन आपने किया उस दिन से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। सेकंड, किसी भी प्रकार के विपरीत लिंग के प्रति जो एक एक्स्ट्रा अफेयर जैसी स्थिति होती है, उन चीज़ों से बचना, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी का कारण बन जाएगा। आपकी उन्नति के लिए दो चीज़ें बता देता हूँ। जो भी आप में कैपेबिलिटी है, जो भी आप में क्षमता है, जो भी आप में यूनिक है, उसे निखारो, बाहर की तरफ आने दो, बोलना सीखो, चुप मत रहो। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपके लिए जरूरी। कुछ भी हो, आपको लगता हो मेरे पास कोई भी टैलेंट नहीं हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ढिंचक पूजा निकल गई, आप क्यों नहीं निकलोगे। ठीक है, बस यही समझ लो। तो आपके लिए सारा आसमान है, बिकॉज वही निकल पाता है जिसे खुद पे भरोसा है। आपके पास कुछ हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में जो भी किसी भी क्षेत्र में कुछ है ना, जो भी कुछ किया ना, बस भरोसे के कारण। क्योंकि दुनिया बस मुंह देखती है यार, कहानी कुछ नहीं पता किसी को। वैसे ही बस दुनिया देखती रहनी है। आपका अपने पे भरोसा हो गया ना, तो सब आपको मानना शुरू कर देंगे। खासकर इंडिया में ऐसे ही है। ठीक है, तो ऐसा है। और ऊपर से अगर क्वालिटी आ गई तो सोने पे सुहागा, कोई इशू ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तो बिना क्वालिटी वाले क्या क्या कर रहे हैं, और आप में तो क्वालिटी है। ठीक है, तो इस पे काम करो, आपको वो मिलेगा ना जो आपने सोचा भी नहीं होगा। बस यही बता दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग की वीडियो देखेंगे, जो भी देखना ना, मैं सबको बस यही बता दे रहा हूँ कि अगर अब तक आप वीडियो देख रहे हो 22 मिनट 45 सेकेंड, फिर भी कि खुद पे भरोसा करो। ठीक है, सब कुछ होगा आपके पास। एंड चलो, अब लास्ट में आपके जो सवाल थे उसका मैं थोड़ा सा आपको क्लियर बता दूं, टू द पॉइंट। करियर वाइज क्या करना चाहिए? आप आईआईटी करना चाहते हो, आप उसकी तरफ जाओ, आपको पूर्ण सफलता 100% सक्सेस वहाँ पे आपको मिल रही है। पीछे मत हटना, वापस मत आना। ठीक है, बस बढ़ते रहो। मैरिज मैरिज मैरिज, ये आपके लिए सेकंड सवाल नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये आपका सेकंड सवाल है। मैरिज में अभी आपके समय है। ठीक है, 28 और 29। एंड नेम फेम कैसा होगा? नेम भी अच्छा होगा, फेम भी अच्छा होगा। बस बचा के रखना, नहीं तो मटिया मिट करने में भी आप पीछे नहीं हो। एंड विदेश यात्रा, लॉन्ग टाइम तक आपको फॉरेन में ही सेटल वहीं होना है, वहीं सर्वाइव करना है, तो इसके लिए कोई इशू नहीं है, ये मत सोचना। ठीक है, तो चलो ये था आपका विश्लेषण। और भी जब आपको कुछ और चीज़ें क्लियर करनी हो तो आप अपॉइंटमेंट ले लेना, कब कॉल करनी है उस टाइम में आप कॉल कर लेना। जो भी चीज़ें होंगी सब आपको टू द पॉइंट बताई जाएगी। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।